So exercise 7.1 question number 1. What is the first question of exercise 7. Oh sorry, I'm sorry, 7.2 एक्सरसाइज. ठीक है. पहला क्वेश्चन में क्या बोला, इन एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, मतलब कि एक समद्विबाहु बाहु त्रिभुज दिया हुआ है एबीसी. ठीक है. समद्विबाहु बाहु त्रिभुज का मतलब पहले भी आप लोगों को पता है, पहले भी बताएं, आइसोसेल्स कहते हैं उसको इंग्लिश में. तो उसका मतलब क्या होता है कि जिसका दो भुजा आपस में बराबर हो, मतलब दो साइड्स बराबर हो. तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. विथ ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड बाइसेक्टर ऑफ बी एंड सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ. ठीक है. join A to O so that OB is equal to OC. पहला क्वेश्चन ये है. एंड दूसरा AO बाइसेक्ट्स A. अच्छा चलो ठीक है. देखो सबसे पहले हम लोग ये पढ़ते हैं, इन एन आइसोसेल्स ट्रायंगल ABC. ABC एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है, ये पता चल गया. AB इज इक्वल टू AC. तो चलो ड्रॉ करते हैं. पहले हम लोग को पहला बोला कि ये तो आइसोसेल्स है, मतलब कि दो भुजा आपस में बराबर है. उसके बाद बोला है AB बराबर है AC के, तो वो भी देखा दिए हम लोग, यहां तक कोई दिक्कत. उसके बाद हम लोग को क्वेश्चन में ये बोला आगे कि द बाइसेक्टर ऑफ B एंड C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O. मतलब कि ये जो B है ना, B का एक बाइसेक्टर है एंड C का भी एक बाइसेक्टर है. बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, समद्विभाजक. देखो समझो इस चीज को, जैसे कि ये एक एंगल है ना, अगर यहां से तुम एक ऐसा लाइन ले लो जो ये और ये दोनों कोण बराबर हो, ऐसा बीच से लेना है तुमको कि ये दोनों एंगल बराबर है. ये पूरा अगर x रहा है तो ये x/2, ये x/2, बिल्कुल बराबर बराबर. उसी को क्या कहते हैं, हाँ बाइसेक्टर कहते हैं या समद्विभाजक कहते हैं. या समझ में आ गया. तो बोला कि B बाइसेक्टर है एट पॉइंट O पे एंड C भी, ऐसा कुछ बोला, यही बोला ना. तो ये हम लोग ड्रॉ कर लिए. अच्छा ये बात समझो, अगर ये बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये एंगल B का बाइसेक्टर. अच्छा ऐसा बोल दिया है, एंगल B का बाइसेक्टर. किसका बाइसेक्टर, एज वेल एज एंगल B का बाइसेक्टर एज वेल एज, मतलब साथ में ही एंगल C का भी बाइसेक्टर है, ऐसा बोला है हम लोगों को, यही बोला है ना. तो अगर ये बाइसेक्टर है तो एंगल B मान लो कि अगर x रहा होगा, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्या हो, क्या रहेगा, x/2. बट यहाँ पे ना एक और मजेदार बात है हम लोगों का. देखो यहाँ पे हम लोग को क्या बोला कि ये एंगल B और एंगल C बराबर है, ये भी बता दिया है. ये कब बताया सर, हम लोग को तो सिर्फ यही बोला है कि AB बराबर AC है. अरे तो हम लोग एक थ्योरम पर है ना कि अपोजिट साइड के जो एंगल होता है ना, मतलब कि कोई साइड्स के अपोजिट जो एंगल होता है वो इक्वल होता है. मतलब कि अगर ये दोनों साइड बराबर है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा. ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं. अगर हम लोग ये बात पढ़ चुके हैं तो हम लोग को यहां से ये पता चल गया ना, ये x तो ये भी x, ये पूरा की बात कर रहे हैं. ठीक है. तो अगर ये वाला पार्ट x/2 होगा तो ये भी x/2 नहीं, एंड अगर ये वाला पार्ट तुम x/2 कर दो तो ये भी. ये कैसे, ये समझ में आ गया क्या, ये क्लियरिटी है, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है. तो एक बात और बोला है, ज्वाइन A to O. अगर हम लोग A को O से ज्वाइन कर देते हैं इस तरह से, है ना, तो हम लोग को दिखाना है पहले OB बराबर है OC के. पहला तो काम ही हम लोग का, इसको मिटा दें क्या, मिटा देते हैं, ये तो समझ में आ ही गया होगा. वी कैन इरेज इट. फिगर को थोड़ा क्लीन रखते हैं ताकि हम लोगों को आगे की कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम हो. ठीक है. चलो देखो, ये वो समझाने के लिए था. हम लोग को पहला बोला है क्या, ये जो OB है और ये जो OC है इसको बराबर दिखाना है. हम लोग कैसे दिखा सकते हैं, तो हम लोग चलो ठीक है बात करते हैं इन ट्रायंगल ABC. पहले ABC में बात कर लेते हैं. हम लोग को गिवन क्या क्या है बताओ. हम लोग को दिया हुआ है AB बराबर है AC के. जो अगर ये दोनों बराबर है तो हम लोग ये क्या कह सकते हैं कि एंगल B बराबर है एंगल C से. क्या ये समझ में आ गया,
चाहो तो तुम लिख दो यहाँ पे फ्रॉम थ्योरम। कहाँ पे? अरे ये एंगल है। अब वो कौन सा थ्योरम है? 7.1। तो थ्योरम 7.1 लिख दे क्या? समझ जाओगे ना, या पूरा का पूरा थ्योरम लिख दे? समझ जाओगे ना। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो, अगर ये चीज समझ में आ गया, नाउ हम लोग क्या करते हैं, इन ट्रायंगल बीओसी में बात करते हैं। क्या कर सकते हैं कि नहीं? बीओसी में हम लोग क्या बात करते हैं, एंगल बी की बात करते हैं पहले। नहीं, एक काम करो, एंगल बी जो है, ये तो एंगल सी हम लोग को पता है, बट अगर तुम इसको आधा कर दो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ओ सी बी। क्या? नहीं, ओ बी सी, ये छोटा वाला एंगल लिए हैं, ओ बी सी, ओ बी सी, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं, ओ सी बी। यस, हाँ, हम ये कहें कि हम लोग को तो पता है ना, ये आधा तो ले सकते हैं ना, एंड ये भी आधा ले सकते हैं ना, ये दोनों आपस में बराबर होगा कि? हम बेसिकली यहाँ पे आधा आधा कर दिए हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर था तो इसको आधा आधा कर दिए, तो आधा किए तो हम लोग को ये आ गया, हम लोग को पता है ना बराबर है। तो अपोजिट साइड के, अपोजिट एंगल के साइड जो होता है वो क्या होगा? अगर हम लोग ओ बी सी बात करें तो क्या ओ सी लिख सकते हैं इसको? नहीं। और अगर हम लोग ओ सी बी बात करें तो ओ भी लिख सकते हैं इसको? यही तो प्रूफ करना था पहला में। अरे सॉरी, ओबीसी, अरे बोल कुछ रहे थे, लिख कुछ और दिए हम। ओबीसी होगा, सॉरी दैट वाज माय फॉल्ट। ओबीसी होगा एंड ओसीबी होगा, ये समझ में आए? तो ओबीसी, तो इसके सामने वाला साइड ये एंड इसके सामने वाला साइड ये, दोनों आपस में बराबर होगा कि? कोई दिक्कत? तो वही लिख दिया यहाँ पे, प्रूव्ड हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा हम लोग को क्या बोला है कि एओ जो है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल को। बोला कि एओ जो है, ये सॉरी, ये जो ए है ना, ए ओ से जब मिलता है तो ये दोनों बराबर है, ये प्रूफ करना है। हाँ, समद्वि विभाजक मतलब बाइसेक्ट कर रहा है, दो बराबर भाग में बांट रहा है। तो हम लोग क्या करें, अगर हम लोग ऐसा ले लें, इन ट्रायंगल, ध्यान से देखना, एओबी ले लें एंड ट्रायंगल एओसी ले लें, क्या ले सकते हैं? कोई दिक्कत? देखना, ध्यान से देखना है। एओबी लिए, एओसी लिए, तो इसमें सबसे पहले तो ए बी बराबर ए सी, क्यों? गिवन, दिया हुआ है ना। उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ? एओ बराबर एओ तो कॉमन है, बताओ, सभी को दिख गया। उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं? बीओ बराबर ओसी, बीओ बराबर ओसी, इसका इक्वेशन 1 रख दें क्या? तो यहाँ पे लिखने में आसानी हो जाएगा, फ्रॉम 1। क्या? अब अगर ये चीज दिख गया तो ये तो साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। ट्रायंगल बताओ जल्दी, एओबी कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल एओसी के, एंड अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो व्हाट वी कैन से दैट ओ ए बी विल बी इक्वल टू ओ ए सी। कैसे कह सकते हैं ऐसा? बाय सी पी सी टी, corresponding parts of congruence triangle। क्या ये समझ में आया? कोई डाउट है इसमें? उतार लीजिए।